वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन, अभी हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। पहले हम कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे और इन फंडामेंटल्स को क्लियर करने के बाद डायरेक्टली कोडिंग चालू करेंगे उन फंडामेंटल्स के ऊपर। तो जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी होती है वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स एग्जैक्टली क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो वेरिएबल माने क्या होता है, इज अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते हो, चाहे सी हो, चाहे C++ हो, चाहे C# हो, जावा हो, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने आती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होता क्या है, किसी भी कंप्यूटर के मेमोरी में हम कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं और उस मेमोरी को एक नाम दे देते हैं। तो जो हम नाम देते हैं मेमोरी को, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल या वेरिएबल नेम्स। दैट इज हाउ दिस वेरिएबल टर्मिनोलॉजी कम्स इनटू पिक्चर। बट जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स बनाएंगे कैसे? तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है var no1 एंड let no2। ऐसे दो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करने के ऑप्शंस लिख के रखे। तो जब मैं var no1 लिखता हूं तब होता क्या है, जब मैं var no1 लिखता हूं तब हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी ढूंढी जाती है। उस मेमोरी को नाम दिया जाता है no1 और उस मेमोरी में हम बाद में फ्यूचर में कुछ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं और उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम no1 का इस्तेमाल करेंगे। क्रिएट वेरिएबल्स करते वक्त हम var no1 एंड let no1 ऐसे दो तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि var में क्या डिफरेंस है, let में क्या डिफरेंस है, वो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे। जो हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ऊपर में no1 no2, उनमें वैल्यूज डालने के लिए आपके पास होता है no1 इक्वल टू 10, मतलब मैंने no1 में 10 असाइन कर दिया। तो इससे होगा ये कि जो मेमोरी अलॉट हुई है no1 के लिए, उस मेमोरी में 10 चला जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में मैंने no2 इक्वल टू 20 लिखा है, तो जो मेमोरी अलॉट हुई है no2 के लिए, उस मेमोरी में 20 चला जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन असाइन द वैल्यूज इनटू द वेरिएबल। तो पहले हम वेरिएबल बना सकते हैं और फिर नेक्स्ट उस वेरिएबल्स के अंदर कुछ वैल्यू डंप करनी है, हम वैल्यू भी डंप करके रख सकते हैं। अगला होता है परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस इन द वेरिएबल। ऐसा जरूरी नहीं कि हम वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू डाल के रखेंगे, हो सकता है कि हमारे राइट हैंड साइड में कुछ ऑपरेशंस होंगे एंड बेस्ड ऑन दैट ऑपरेशन जो रिजल्ट आएगा वो हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस इन वेरिएबल वाले में हमने क्या किया, लेट सम, एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो ऑब्वियसली एक मेमोरी अलॉकेट होगा, उस मेमोरी को नाम दिया जाएगा सम। अब मैंने बोला no1 प्लस no2 कर दो राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, no1 में पड़ा है 10, no2 में पड़ा है 20, 10 प्लस 20 बिकम्स 30। इसका टोटल फॉर्मेशन का जो सम आया वो 30 आया। ये जो ऑपरेशन है इसका आंसर मैंने बोला भाई लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सम वेरिएबल पड़ा है उसके अंदर 30 चला जाएगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं और वेरिएबल में अगर चाहे तो कोई ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कितने तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए टोटल 4 तरीके अवेलेबल है। एक है var, let, const, auto। एक एक तरीकों को आराम से देखेंगे। पहले देखते हैं var। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने var no1 इक्वल टू 10 लिखा है। तो ये स्टेप में होता क्या है, ये स्टेप में वही होगा कि एक मेमोरी लेगा, उस मेमोरी को नाम दे देगा no1 और उस मेमोरी में डाल देगा 10। दैट विल हैपन फॉर श्योर। बट डिफरेंस क्या है फिर? तो var कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। इसका यूज जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए काम में आता है। एंड ये जो var कीवर्ड था ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में एंड ये वाज पॉपुलर टिल 2015। नेक्स्ट है let। तो let no1 इक्वल्स टू 10 जब करेंगे तो भी वही होगा कि एक मेमोरी लेगा, उस मेमोरी को नाम देगा no1 और उसमें 10 डाल के रख देगा। ठीक है, तो let कीवर्ड इज ऑल्सो यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में वो देखेंगे आगे में। एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2015। जैसे कि मैंने बोला var पॉपुलर था 2015 तक और let आया 2015 के बाद। तो विल सी व्हाई let बिकम सो पॉपुलर। देन देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड एज const। हालांकि ये मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन के 4 वे में डाला है, बट const का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। तो const no1 इक्वल टू 10 जब मैं बोलता हूं तो ये क्या करता है, ये no1 नाम के एक जो मेमोरी अलॉकेट हुआ है उसमें 10 डाल देता है, लेकिन आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे बाद में। तो द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसमें भी मेमोरी अलॉकेट होगी, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मेमोरी अलॉकेट नहीं होगी, इसमें भी मेमोरी अलॉकेट होगी, बट इसकी वैल्यू आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में अलॉन्ग विथ let। फिर आता है ऑटो, जो हमने चौथा टाइप देखा था। ये काफी पुराना टाइप है और जनरली इसमें हम कुछ भी कोई कीवर्ड यूज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं no1 इक्वल टू 10, हमने डायरेक्टली no1 में 10 लिख दिया। तो इसको बोला जाता है ऑटो वे ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। इसमें होता यह है कि जब भी आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल देते हैं तो उस समय पे वो क्या करता है कि सिंस ये वेरिएबल कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है तो वो इस वेरिएबल, इस नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता है, मतलब एक मेमोरी अलॉकेट करता है इसके लिए और उस मेमोरी में जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है इसके अंदर वो डाल देता है। तो ये एक बहुत पुराना तरीका है जो जावास्क्रिप्ट में यूज होता था, बट अभी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे ये कोई अच्छा वे नहीं है वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का। सो इट इज रिकमेंडेड आप जो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स है उनका इस्तेमाल करके आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करें।
इसके और प्रैक्टिकल डिटेल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और डेप्थ में आपको समझते जाएगा कि सारे चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या है। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.